एवरीवन, माय नेम इज लज्जा लाकड़ावाला शाह और मैं आपके सामने आई हूँ बेल्जियम के कुछ अपडेट्स के साथ ऑन लोकतेज। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम बेल्जियम के फेज 3 ईज लॉकडाउन ईज करने के फेज 3 में एंटर करने वाले हैं जून 8 से, और उसके पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आज मैं आपके सामने कुछ अपडेट्स लेकर आई हूं, जिसमें गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनके एक्सपेक्टेशंस, उनको जितना एक्सपेक्टेड था उससे सिचुएशन काफी बेटर है। तो वो ही ध्यान में रखते हुए वो अपने प्लान के साथ, नए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 6 गोल्डन रूल्स है जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए और करने ही पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है हाइजीन, क्लीनलीनेस, ऑफ कोर्स। सेकंड रूल में उन्होंने कहा है कि आप जितना हो सके, जितनी एक्टिविटीज हो सके उतना अपने घर में नहीं पर बाहर पार्क में जाके कीजिए। अगर किसी फ्रेंड्स को मिल रहे तो बाहर मिलिए। थर्ड है ऐसे लोगों का ध्यान रखना जो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, रिस्की ग्रुप में आते हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखना है। फोर्थ है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। आपके क्लोज ग्रुप के अलावा आपको सबके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। देन 5th and 6th आर 2 न्यू रूल्स जो गवर्नमेंट लेकर आई है। 5th रूल इज कि अभी आप एक वीक में 10 लोगों को मिल सकते हो, और वो 10 लोगों का जो आपका ग्रुप है वो एवरी वीक यू कैन चेंज। एवरी वीक आप अलग अलग लोगों को मिल सकते हो। और 6th रूल, उसमें कहा गया है कि ये 10 लोगों में किड्स भी इंक्लूडेड है। तो और क्या क्या क्राइटेरिया और रूल्स, क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए वो रूल्स लेकर आए हैं, मेजर्स लेकर आए हैं जून 8 से। तो जून 8 से वो कहते हैं कि अभी तक हमने काफी चीजें यहाँ पे बंद रखी, पर अभी जून 8 से वो लोग काफी चीजें ओपन करने के प्लान के साथ आए हैं। सारी एक्टिविटीज, ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, काफी एक्टिविटीज आप कर सकते हो, पर जिसमें ऑडियंस अलाउड नहीं होगी। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अभी ऑडियंस अलाउड नहीं होगी। ध्यान ऐसा कहा गया है कि अगर आप घर बैठे ही काम कर सकते हो अपने ऑफिस का, तो प्लीज घर बैठे ही कुछ काम कीजिए। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफी लोग आई एम श्योर ये चीज वेट कर रहे होंगे। कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बार्स यहाँ पे, तो वो सब ओपन हो रहे जून 8 से। वो सब ओपन होंगे टिल 1 o'clock एट नाइट एवरी डे, और उनको काफी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा टेबल्स के बीच में, एंड एक टेबल पे 10 नंबर ऑफ पीपल ही अलाउड होंगे, एंड वो टेबल पे बैठ के ही ऑर्डर दे सकते हैं। और वहां के स्टाफ, उन सबको मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है। देन कम्स नाइट शॉप्स। यहाँ पे नाइट शॉप्स है, काफी नाइट शॉप्स होती है बेल्जियम में, और सारी नाइट शॉप्स रात को 1 बजे तक अभी अलाउड है। ट्रिप्स, बेल्जियम में ट्रिप्स अलाउड थी, पर एक दिन ऐसा कहा गया था कि आप 1 डे ट्रिप ले सकते हो। अभी आप 1 डे एंड मोर देन 1 डे ऑल्सो यू कैन गो फॉर अ ट्रिप, पर वो बेल्जियम के अंदर ही। काफी सारे स्पोर्ट्स, अभी ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स आर अलाउड, पर उसमें ऑडियंस अलाउड नहीं होगी देखने के लिए। और ऐसे स्पोर्ट्स गेम्स जैसे जूडो है, फुटबॉल है, जिसमें आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे दूसरों के साथ, वो अभी तक उन्होंने अलाउड नहीं करी है। फिर है रिलीजियस एक्टिविटीज। रिलीजियस एक्टिविटीज में अभी रिलीजियस एक्टिविटीज अलाउड है मैक्सिमम विथ 100 नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे जैसे मंदिर है, वो सब ओपन हो सकता है फ्रॉम जून 8, बट विथ लिमिटेशन ऑफ 100 नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। देन कम्स के 15 जून से आप ट्रैवल कर सकते हो बेल्जियम के बाहर थ्रू फ्लाइट्स, और आप ऐसे ही देशों में ट्रैवल कर सकते हो जो शेंगन जोन में आती है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि
जून 8 से फिटनेस सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं, जिम्स ओपन होंगे, बट स्विमिंग पूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, वेलनेस सेंटर्स ओपन नहीं हो रहे। देन कम्स 1 जुलाई। 1 जुलाई से ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज जो हो सकती है वो सब होगी, एंड उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर अलाउड इज 200। अम्यूजमेंट पार्क ओपन हो जाएंगे, गेम हॉल्स ओपन हो जाएंगे, शादी के लिए हॉल्स ओपन हो सकते हैं, शादी में 50 नंबर ऑफ पीपल आर अलाउड एट अ टाइम। रिलीजियस एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें 200 लोग अलाउड है। हाँ, पर नाइट क्लब्स आर नॉट येट ओपन, और वो डिसीजन लेटर ऑन लिया जाएगा। एंड फेज 4, दिस इज नॉट अ कंप्लीट एग्जिट प्लान, फेज 4 और फेज 4 and 5 will be in July. So they will come up with the new phase 4 and 5 in July. तो लेट्स सी कि अभी आगे इतनी सब चीजें अगर वापस स्टार्ट हो रही है, ओपन हो रही है, तो क्या सिचुएशंस होगी, एंड होपफुली सब कुछ अच्छा ही रहे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मैं और भी अपडेट्स के साथ आऊंगी बेल्जियम की on Loktage. Thank you for listening to me. You can comment, you can put your questions in the comment section, and thank you very much. I will see you again. Thank you.